बिहार में खेला अभी बाकी है, यह हर कोई कह रहा है। बड़ी बड़ी खबरें आप देखें दिन भर के दौरान मिली और रविवार सुपर संडे बनने वाला है। सुबह 10 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन तैयारी पूरी है, इशारे पूरे। जेडीयू कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला हो गया, सूत्र बता रहे हैं। नई सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार कल ही पेश करेंगे, संभवतः शपथ ग्रहण का वक्त भी आ जाए, ये भी सूत्र बता रहे हैं। नीतीश सीएम बनेंगे तय है, एक तरह से उनका अपना पद पर बने रहना नई सरकार में तय है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम और हैं जो शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू की तरफ से 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर हम तक पहुंच रही है, तो इससे पहले शनिवार को दिन भर बैठकों का दौर चला, लेकिन क्या सवाल अब भी उठ रहा है पुनीत जी कि क्या बिहार में खेला हो चुका है, औपचारिक ऐलान बाकी है? आरजेडी की तरफ से भी कहा गया कि खेला तो हो रहा है लेकिन असल खेला अभी बाकी है, पर उनके हाथ में बहुत कुछ है नहीं। ये बात बिहार वासियों को भी पता है, देशवासियों को भी पता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन मजबूत हो रहा है और इंडी गठबंधन की एक अहम कड़ी, बेस कड़ी टूट रही है, ये स्पष्ट तौर पर देश को दिख रहा है। बीजेपी और एचएम की बैठक हो चुकी है, रविवार को जेडीयू की मीटिंग होनी है और यह भी कहा गया है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की भी कल मीटिंग होगी और इसके बाद वो खेला फाइनल कड़ी सामने आ सकती है, जिसके बारे में बता रहे हैं कि सूत्र कहते हैं कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, अगली सरकार का प्रस्ताव देंगे, उसमें नया गणित देंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनेगी, ऐसा तय लग रहा है, लेकिन ये सूत्र फिलहाल बता रहे हैं। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के इस बयान से साफ हो गया है कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे एक बार फिर से खुल गए हैं और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनना तय माना जा रहा है। हालांकि जब तक फाइनल ऐलान नहीं हो जाता तब तक अटकलों का बाजार गर्म रहेगा, लेकिन अभी बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। किन शर्तों के साथ बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ ला रही है? क्या बिहार में एक बार फिर से बीजेपी नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी कर रही है? इनका जवाब तो केवल और केवल नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आरजेडी के लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं? नीतीश कुमार के पास कौन कौन से रास्ते हैं? दूसरी ओर लालू यादव नीतीश कुमार के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में जुट गए हैं। इसके लिए वो जीतन राम मांझी, ललन सिंह समेत बीजेपी और जेडीयू के कई विधायकों को अपना मोहरा बना सकते हैं। हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में है उसके संदर्भ में शुक्रिया बहुत बहुत। इधर बीजेपी का पूरा नेतृत्व भी पिछले 48 घंटों से बिहार में उठे सवालों को सुलझाने में लगा है। आनन फानन में बिहार बीजेपी को कमेटी के सदस्य को दिल्ली बुलाया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर करीब 95 मिनट तक मंथन हुआ। दूसरी ओर बिहार के एनडीए के साथी भी वेट एंड वॉच के मोड में है। हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था पिछले 2-3 दिन से, इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को, बिहार का भला होना चाहिए, चाहे बिहार का भला जैसे हो, जो भी मार्ग तय किया जाए बिहार की भलाई के लिए होना चाहिए। तो उनकी गठबंधन ने दावा किया था कि मोदी को 24 को नहीं जीतने देंगे, उसका क्या होगा? अब तो सब कुछ सामने दिख ही रहा है और
तो जिस दिन नीतीश जी ने त्याग दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो परिणाम स्पष्ट हो चुका है। दरअसल बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार भी जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं तो बीजेपी के मिशन 400 के लिए चुनौती बढ़ सकती है। ऐसे में अगर नीतीश एनडीए के पाले में आते हैं तो इंडिया का कुनबा लगभग पूरी तरह से बिखर जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में और आम आदमी पार्टी पंजाब में पहले ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो कह सकते हैं कि अगले 12 घंटे वास्तव में खेला होबे, पर खेला जो हो रहा है उसका असर क्या होबे, इसके लिए भी अब लोग कयास लगा रहे हैं, कैलकुलेशन लगा रहे हैं।